हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 2 मई। सो 2 मई के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उस लिंक पर भी क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो करंट अफेयर आपको पढ़ाए जा रहे हैं इसके क्विज आप लोग हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहां से आप लोग अपने टेस्ट भी दे सकते हैं। क्विज का डेली क्विज वहां पर अपलोड होती है। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, बट सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो कल का टेस्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं वो तरुण बजाज बने हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इंटरनेशनल लेबर्स डे आपको पता होगा 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अब ये इंटरनेशनल लेबर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूरी दुनिया के जितने भी लेबर्स हैं उनके योगदान को दर्शाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली लेबर्स के लिए। और फर्स्ट टाइम ये जो डे है ये 1891 में सेलिब्रेट किया गया था। कब? 1891 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोयर राइडर्स। गोयर राइडर्स ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और मई के मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो बहरीन में भारत के जो अगले राजदूत नियुक्त हुए उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। पीयूष श्रीवास्तव को हाल ही में बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नाम याद रखना आपको पीयूष श्रीवास्तव का। और ये भी याद रखना कि जो पीयूष श्रीवास्तव है ये 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में कतर जो देश है वहां पर भारत के जो राजदूत बने उनका नाम है दीपक मित्तल। तो दीपक मित्तल का नाम भी याद रखना, जो कि कतर में भारत के राजदूत बने हैं। और पीयूष श्रीवास्तव जो कि बहरीन में भारत के राजदूत बने हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर बहरीन वाला जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर बहरीन, इसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीनियन दिनार, और वहाँ के जो किंग है उनका नाम है हामिद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है। तो बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी, किंग का नाम और प्राइम मिनिस्टर का नाम। मैंने आपको बताया जैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही कई देशों में किंग और अमीर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहरीन के जो किंग है उनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग मिला है। तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। बी ऑप्शन सही है। मणिपुर के बहुत ही फेमस उत्पाद है काले चावल, जिसे वहां पर चाक हाउ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाक हाउ। इसे हाल ही में GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। GI टैग आपको पता चाहिए इसकी फुल फॉर्म होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि प्रोडक्ट अपने पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और वो किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उत्पादों को GI टैग दिया जाता है। तो मणिपुर के काले चावल को हाल ही में GI टैग मिला, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब यहाँ पर मणिपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, क्योंकि मणिपुर का ये उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। सो यहाँ पर मणिपुर इसकी कैपिटल इम्फाल। CM यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है N बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के अंदर लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 60 है, ये याद रखना है आपको। मणिपुर का फोक डांस है मणिपुरी और नेशनल पार्क है केम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मणिपुर के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो एस्टिमेशन है ये 3.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिए? तो हाल ही में क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है हमारे भारत की, इन्होंने भारत की जीडीपी का जो अनुमान है वो 3.5% पहले लगाया था, बट लॉकडाउन एक्सटेंड होने के कारण ये जो एस्टिमेशन है ये घटाकर इन्होंने 1.8% कर दिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से हमारे भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्रिसिल ने इसका एस्टिमेशन हाल ही में 1.8% कर दिया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था मूडीज जो कंपनी है इन्होंने पहले 2.5% का एस्टिमेशन लगाया था 2020 में, बट हाल ही में ये भी कम करके इन्होंने 0.2% कर दिया है। ठीक है, 2020 में इन्होंने कहा कि हमारे भारत की जीडीपी 0.2% रहेगी। और जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी इन्होंने 2020 से लेकर 2021 तक जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका एस्टिमेशन लगाया है कि उसमें हमारे भारत की जो जीडीपी है ये 1.8% रहेगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिसिल के बारे में आपको बताना चाहिए। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्रिसिल की फुल फॉर्म है। और क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में है। और इनके जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है आशु सुयाश। सो ये आपको क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का नाम याद रखना है, फुल फॉर्म, प्लस उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई वो याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? तो ऑस्ट्रिया में भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हाल ही में उनका नाम है जयदीप मजूमदार। क्या नाम है? जयदीप मजूमदार। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जयदीप मजूमदार को हाल ही में ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 3 कंट्रीज अभी मैंने आपको बताई। पहला मैंने कतर बताया जिसमें राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया आज बहरीन वाला जिसमें राजदूत नियुक्त हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव। और अब तीसरी कंट्री का नाम याद रखना ऑस्ट्रिया, जिसमें हमारे भारत के राजदूत बने जयदीप मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही राजदूत वाले क्वेश्चन आपके लिए। और ऑस्ट्रिया का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर वैंडर बेलेन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वैंडर बेलेन। ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में हेमा भारली का निधन हो गया। आपको बताने की निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो हेमा भारली ये हमारे भारत की बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी थी। सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। और इनकी एज थी 101 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हेमा भारली नाम याद रखना है आपको। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने #वी विल विन अभियान शुरू किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में फीफा ने, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में #वी विल विन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में क्या होगा कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोविड-19 से लड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो कोविड-19 के मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया ताकि उन्हें इंकरेज किया जा सके। ठीक है, एक वीडियो बनाया जाएगा स्पेशली हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए, जिसमें उन्हें इंकरेज किया जाएगा। ठीक है, सो अभियान का नाम याद रखना है #वी विल विन। फीफा के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। फीफा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की जो स्थापना ये 1904 में हुई है। फीफा का हेडक्वार्टर आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिच में है। स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिच में इसका हेडक्वार्टर है। और फीफा के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट में, उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो। सो ये आपको नोट डाउन करना है। फीफा के बारे में फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकास अभ्यरण योजना शुरू की? तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में KVGB यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, क्या फुल फॉर्म है इसकी? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभ्यरण योजना शुरू की। इस ऋण योजना के तहत क्या होगा कि कर्नाटक राज्य की जितनी भी MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितनी भी हैं, छोटे उद्यमी जिसे बोला जाता है, उन्हें
आसान किश्तों पर और आसान तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने एंटरप्राइज को, अपने जो बिजनेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो ये कर्नाटक जो बैंक है उनके द्वारा ये ऋण योजना शुरू की गई, विकास अभ्य। ऋण योजना का नाम याद रखना है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में आपको बताती हूँ, फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको। इसकी जो स्थापना देखिए 2005 में हुई है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए कि धारवाल में है, कर्नाटक के अंदर धारवाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है, तो चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। क्या नाम है? पी गोपी कृष्णा इनके चेयरमैन है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए केवीजीबी के बारे में, और ऋण योजना का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह। क्या नाम है? थंगजाम धवाली सिंह। ए ऑप्शन सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो थंगजाम धवाली सिंह है ये मणिपुर के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, मणिपुर के डॉक्टर हैं, और इन्हें हाल ही में जापान सरकार के द्वारा, जापान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें ये अवार्ड इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने भारत और जापान जो दो देश है इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए कार्य किया, इसीलिए इन्हें इस ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम याद रखना है थंगजाम धवाली सिंह का। अब यहाँ पर जापान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जापान गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर जापान, इसकी कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिंजो एबे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जापान के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया? इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में शिखा शर्मा जो है इन्हें गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो शिखा शर्मा ये इससे पहले एक्सिस बैंक की, एक्सिस जो बैंक है उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, और अब ये गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल पे इंडिया की बात चल रही, तो गूगल जो कंपनी है, जो इसकी हेड कंपनी है, उसके बारे में आपको पता चाहिए। तो गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ। क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये गूगल की फुल फॉर्म होती है। और गूगल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सो सुंदर पिचाई का नाम याद रखना। और गूगल की फुल फॉर्म कई बार इंटरव्यूज में और कई बार एग्जाम्स में भी पूछी गई है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है कि मैग्नरेगा, इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको बता दूं कि मैग्नरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर है। मैग्नरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़। कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान भी इस राज्य ने सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड किया है युवाओं को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है मैग्नरेगा की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। इस क्वेश्चन में आपको ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पता होना चाहिए, हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, यानी कि सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, इनका नाम याद रखना। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके सचिव भी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है नागेंद्र सिन्हा। क्या नाम है? नागेंद्र नाथ सिन्हा। तो इनका नाम याद रखें, नागेंद्र नाथ सिन्हा का, जिन्हें हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया। और मंत्री का नाम याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ओल्ड करंट अफेयर भी आपको रिवाइज करवा दिए गए, वो भी आपको याद रखना। और छत्तीसगढ़ का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। सो यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल रायपुर, सीएम का नाम है भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। छत्तीसगढ़ का जो फोक डांस है वो है रोथ नाच, और नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क।
सो ये आपको छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट करना है और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सतर्कता आयुक्त कौन बने। आपको मैंने बताया था कि 2 नियुक्तियां होती हैं सीवीसी में, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और एक होते हैं विजिलेंस कमिश्नर सिर्फ। तो आपको यहाँ पर विजिलेंस कमिश्नर का नाम बताना है प्लस हमारे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम भी बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और हमारी जो वेबसाइट है shreeeducation.in, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां से आप लोग इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो क्विज है वो वहां से ले सकते हैं और क्विज को वहां पर आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और जितने भी स्टडी मटेरियल जो कि लेक्चर अपलोड हुए हैं चैनल पर ऑलरेडी, उनका स्टडी मटेरियल वहां पर रिटन फॉर्म में आपको गिवन है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट जो है shreeeducation.in पर, ठीक है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।